जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इम्तिहान फायर में। तो दोस्तों, SSC CPO 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज्ड हो गया है और ये नोटिफिकेशन आपका कल यानी 21 जुलाई 2023 को रिलीज्ड हुआ है और आप इसका फॉर्म यानी SSC CPO का फॉर्म जो है आज यानी 22 जुलाई 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्म जो है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि SSC का जो वेबसाइट होता है ये बाद में स्लो हो जाता है, तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी जो है ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जिसका भी सपना है कि वो देश की राजधानी दिल्ली में SI बनने के बाद देश की सेवा करना चाहता है या चाहती है, तो आप जो है आप सबके लिए ये एक सुनहरा मौका है। आप इसे ज़रूर जो है अप्लाई कर लीजिए और अपने लिए एक सीट पक्का कर लीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको जो है एक बात बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो अभी आपके पास जैसे आज 22 जुलाई हो गया, तो आज 22 जुलाई, इधर आपका हो गया 8 दिन और फिर उधर आपका जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीना उधर भी है। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए और ये आप जानते हैं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। बहुत कोई कहेंगे कि इस 2 महीना में नहीं होगा, लेकिन आप जो है आप अपना कंडीशन बेहतर जानते हैं, इसलिए आप जमकर तैयारी करिए, होगा, ज़रूर होगा आपका। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे A to Z बताया गया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्म का जो नाम है वो क्या है, SSC CPO। SI मीन्स होता है सब इंस्पेक्टर। नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब दोस्तों थोड़ा सा बता देते हैं, जो फ्रेशर है एकदम कुछ नहीं जानते हैं SSC CPO के बारे में। तो SSC CPO का मतलब होता है कि भारत सरकार के तहत विभिन्न विभागों में, जैसे कि CAPF हो गया यानी CRPF हो गया, यहाँ पे CRPF हो गया, PF हो गया, BSF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया आदि में सब इंस्पेक्टर, ये जो है किसका सब इंस्पेक्टर के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार के भर्ती के लिए जो है कर्मचारी चयन आयोग यानी SST का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर का यानी सेंट्रल लेवल का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, तो एग्ज़ाम नेम हो गया आपका SSC CPO का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2023 और ये एग्ज़ाम कंडक्टेड कौन कराता है, तो SSC। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन ये तो बता ही दिया आप लोगों को, रिलीज हुआ है 21 तारीख को, 21/7/2023 को। देख लीजिए एक बार। ठीक है, लास्ट डेट है आपका 15 अगस्त 2023 को, क्या है आपका लास्ट डेट है। ओके दोस्तों, टोटल पोस्ट है आपका 1876 टोटल पोस्ट है। ये टेंटेटिव पोस्ट है, बढ़ भी सकता है दोस्तों ये, लेकिन इतना ही पोस्ट है। लेकिन 1876 पोस्ट है, इसमें से आपको एक ही सीट लेना है ना, तो फिर जितना भी मतलब पोस्ट रहे आपको तो बस एक सीट चाहिए, तो आप एक सीट के लिए जो है फाइट करिए। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, पोस्ट जो है 2 पोस्ट है आपका, एक है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस के लिए हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए हैं, और ये है सब इंस्पेक्टर जनरल GD इन CAPF यानी जिसको ये सब जो होता है CRPF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, BSF हो गया, ये सब के लिए हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। SSC CPO का जो फॉर्म है ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो क्वालिफिकेशन लगेगा आपका ग्रेजुएशन
और जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है और उसका रिजल्ट जो है 15 अगस्त 2023 को अगर आ जाता है तो आप भी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन दुकान में जाके या फिर खुद से भी आप जो है, आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका कितना रहेगा, दोनों पोस्ट का 35,400 से स्टार्ट है और 1,12,400 तक जो है आपका हो सकता है। जॉब लोकेशन हो गया आपका दिल्ली में जो है जॉब लोकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट आप किस में जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं, तो ssc.nic.in। एग्ज़ाम जो डेट है वो पेपर 1 का तो हो सकता है आपका जो है अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी डेट जो है फिक्स्ड दिया हुआ नहीं है। जैसे ही डेट आएगा मैं आप सभी को अपडेट कर दूँगी। उसके बाद है SSC CPO वैकेंसी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी में है सब इंस्पेक्टर, मतलब किस में कितना पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट वाला है हम आपको नोटिफिकेशन में दिखा देंगे, फिर भी कुछ बता देते हैं लास्ट में। नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसी से हम जो है आप लोगों को दिखा देंगे। तो SSC CPO वैकेंसी जो मेल के लिए जो है कितना है, टोटल वैकेंसी 109 है और फीमेल के लिए है 53। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्म्ड फोर्स का है टोटल 1700 कितना 14 और दोनों मिला के हैं आपका 1800 कितना था 76 ना कितना था 1876 था टोटल। अच्छा, एग्ज़ाम फी कितना लगेगा, जनरल OBC EWS के लिए लग जाएगा आपका 100 रुपया और ST SC ST और EWS तो इसमें आ जाएगा आपका जनरल OBC EWS, इसमें आ गया SC ST और ESM, इसका मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, इसके लिए फ्री 1 रुपया भी नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन में एक चीज़ छूट गया था कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस वाला जो है उसमें जो मेल है उसको एक जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। LMV लाइट मोटर व्हीकल्स मीन्स मोटरसाइकिल और कार का जो है उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, ये ज़रूरी लगेगा स्टेज 2 में। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब एज लिमिट, यानी कौन कौन जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन तो आपका हो गया ग्रेजुएशन, लेकिन एज लिमिट भी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है एज 1 मतलब 1 अगस्त 2023 को जो है आपका 20 साल हो जाना चाहिए। 20 से 25 जो है ये किसके लिए है, आपका जनरल के लिए है। ठीक है, और जो OBC है, जो ST SC है, उसके लिए एज रिलैक्सेशंस भी है, छूट मिल जाएगा उसको। OBC को 3 साल जो है छूट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 25 है, तो 25 में 3 जुट जाएगा तो 28 हो जाएगा। और ST SC को जो है 5 साल रिलैक्सेशन मिला है, तो इसका हो जाएगा आपका इधर 25 और 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम हो गया एज आपका 20 और मैक्सिमम हो गया 25। लेकिन अगर OBC और ST SC है तो उसको OBC को 3 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है और ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अच्छा, यहाँ पे डेट दिया हुआ है नॉट बिफोर, यानी 2/1/1998 के पहले नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर यानी 1/1/2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच ही होना चाहिए आपका जो है एज। ठीक है, समझ गए एज वाला। अब जो है SSC CPO में जाने के लिए इसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेन बात तो यही है। तो आपको जो है SSC CPO में सिलेक्शन लेने के लिए 4 स्टेजेस में गुजरना पड़ेगा। ठीक है, स्टेज 1 हो गया आपका पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT MCQ होगा, MCQ ये पेपर 1 होगा। ठीक है, स्टेज 2 होगा आपका। स्टेज 1 के बाद पहले आपको स्टेज 2 जो है क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप स्टेज 3 में जाइएगा। ठीक है, फेज 3 में जाइएगा। तो स्टेज 2 में क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिर है फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट PET, यानी PST और PET ये दोनों जो है स्टेज 2 में आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद है उसके बाद आपका फेज 3 आएगा पेपर 2 और ये होगा आपका CBT MCQ। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसमें आपका जो है टेस्ट होगा। ठीक है, स्टेज
देन फाइनली जब आपका स्टेज 1, स्टेज 2 एंड 3 क्लियर हो जाएगा तो स्टेज 4 आएगा, DME मीन्स डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा दोस्तों? तो एग्ज़ाम पैटर्न SSC CPO का जो है क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ जिसको कहते हैं। पेपर 1 एंड 2 जो नेगेटिव मार्क्स होगा 0.25। पेपर 1 जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इसका मतलब पेपर 1 का क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। पेपर 2 में ओनली इंग्लिश में रहेगा क्योंकि वो सब्जेक्ट ही इंग्लिश है। तो पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका कितना 200, मार्क्स जो हो गया आपका कितना 200, ठीक है। टाइम आपका जो हो गया 2 आवर्स और नेगेटिव 0.25। पेपर 2 में टोटल क्वेश्चंस आ जाएगा 200, मार्क्स 200 यानी एक एक करके। फिर टाइम हो गया आपका 2 आवर्स और नेगेटिव 0.25 मार्क्स। ओके दोस्तों, अब एग्ज़ाम पैटर्न में ही जो है सब्जेक्ट कैसे रहेगा, तो पेपर 1 में आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जिसको रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर जनरल नॉलेज जो है GK 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर मैथ्स रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और फिर इंग्लिश रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर टोटल हो गया 200 क्वेश्चन और मार्क्स हो गया 200 और टाइम हो गया 2 आवर्स। फिर पेपर 2 जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, यही पेपर 2 जो है सिर्फ आपको इंग्लिश ज़्यादा पढ़ना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेगा, मार्क्स 200, टाइम 2 आवर्स। और स्टेज 2 में जो क्राइटेरिया है, जो फिजिकल जो आपको जो लगेगा वो हम नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका SSC CPO का ओरिजिनल नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ssc.nic.in, ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/7 इतना से 15/8/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर में लिया जाएगा, ठीक है। देख लिया आप लोग ओरिजिनल नोटिफिकेशन में। और फिर यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है सब इंस्पेक्टर के लिए जो है, दिल्ली पुलिस के लिए जो है दोस्तों। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स ओपन एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी, फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। और फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए टोटल 109 है, ये मेल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए है। तो मेल के लिए टोटल हो गया आपका 109, फीमेल के लिए टोटल हो गया आपका 53 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये है सब इंस्पेक्टर GD इन CAPFs, ठीक है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे पोस्ट क्या क्या है। BSF है, मेल के लिए जो है अनरिजर्व्ड के लिए 43 है, EWS के लिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी बारी बारी से बताएंगे तो आप लोग को भी जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में दिक्कत होगा। CISF का पोस्ट है, फिर CRPF, ITBP, SSB, टोटल हो गया 1714, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग को इस नोटिफिकेशन में लाने का मकसद एक चीज़ मेन जो दिखाना है, स्टेज 2 में जो है वो जो क्राइटेरिया है उसको दिखाना है। चलिए दिखाते हैं स्टेज 2 दोस्तों। स्टेज 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेपर 1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50-50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 50, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ इंग्लिश। और देखिए दोस्तों ये पेपर 2 है, ठीक है, 200 मार्क्स का है और 200 क्वेश्चन रहेगा 2 आवर्स। अच्छा आगे जाते हैं आपको, देखिए तो यही वाला आपको दिखाना चाहते थे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट यानी जो स्टेज 2 में आएगा, जो पेपर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसका पेपर 1 अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर पेपर 2 में आपको जो है PST और PET से गुजरना पड़ेगा यानी स्टेज 2 से। तो इसमें आपका क्या होगा कि मेल के लिए जो है हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसका जो चेस्ट है वो जो है
अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड, इसका मतलब उसका जो सीना है वो 80 से 85 जो है फूलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेल के लिए हो गया। और फिर यहाँ पे है कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू हिल एरिया। हिल एरिया का जो है जैसे हो गया आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, गोरखास हो गया, डोगरास हो गया, कश्मीर विलेज, ये सब का 165 लगेगा। और आपका जो चेस्ट 80 से 85। फिर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू 162.5 से 77। फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो गया 157। फिर फीमेल कैंडिडेट्स है लेकिन ये क्या है, बिलोंगिंग टू हिल एरिया, तो उसका लगेगा 155 हाइट। ठीक है, फिर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शिड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी के लिए 154। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वेट भी आपका जो है मापा जाएगा, लेकिन वेट किस हिसाब से होगा, आपका जितना हाइट है उस हिसाब से आपका जो है वेट काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था पीईटी यानी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, इसमें क्या है दोस्तों, फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर का रेस होगा। कितना सेकंड में, 16 सेकंड, समझ रहे हैं दोस्तों, 16 सेकंड में 100 मीटर सबको क्या करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि 1.6 किलोमीटर्स रेस इन 6.5 मिनट्स। फिर लॉन्ग जंप होगा आपका 3.65 मीटर्स इन 3 चांसेस। मीन्स आपका जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब में आपको एक चांस में अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको 1, 2, 3 चांसेस मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, फीमेल के लिए भी उसी तरह है। मेल के लिए यहाँ पे 100 मीटर 16 सेकेंड, लेकिन फीमेल के लिए वही 100 मीटर्स 18 सेकेंड्स में आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 1800 मीटर्स रेस 4 मिनट्स में। ठीक है, फिर लॉन्ग जंप इसके लिए भी 2.7 मीटर्स इन 3 चांसेस। फिर हाई जंप 0.9 मीटर्स इन 3 चांसेस, मतलब फीमेल को भी मिलेगा और मेल को भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टेज 2 में जो है सबसे पहले आपको ये जो है क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना होगा, तभी आप स्टेज 3 में जो है जा सकते हैं, पेपर 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, हर एग्ज़ाम का एक बार आप लोग को जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। वैसे मैंने जो है सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आगे भी और चाहते हैं इसी तरह का वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।